हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपकी फोर्थ क्लास में पढ़ेंगे सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ड। सुपरलेटिव्स क्या होता है? इंग्लिश में आपने डिग्रीज पढ़ी होंगी, नॉर्मल, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। फॉर एग्जांपल टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल इज़ नॉर्मल, टॉलर इज़ कंपैरेटिव, टॉलेस्ट इज़ सुपरलेटिव। ठीक है, तो जो सुपरलेटिव होते हैं इसमें क्या आते हैं आपके टॉलेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव्स ऑफ वर्ड बोलते हैं। तो ये आज हम पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा इजी तरीके से लर्न करने के लिए इनको कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग कॉन्टिनेंट में। बट उसके लिए हमें कॉन्टिनेंट भी आने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? कॉन्टिनेंट। सो यहाँ पर आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। टोटल वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं। एंटार्क्टिका आपका नहीं लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज़ एशिया, जो पिंक कलर में है, जो हमारा कॉन्टिनेंट है। देन यूरोप, ब्लू वाला। नीचे है अफ्रीका। राइट हैंड साइड पे आपका ऑस्ट्रेलिया। आपको याद होगा जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में फायर लग गई थी बहुत बड़ी, है ना। देन अमेरिका, उसको दो पोर्शन में डिवाइड किया। नॉर्थ अमेरिका इज़ अ सेपरेट कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिका इज़ अ सेपरेट कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका आपका नीचे वाले पोर्शन में आएगा, जो वाइट कलर दिख रहा है आपको साउथ पोल पर। ठीक है, अभी हम हमारा मेन काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशिया। अब हमारा कॉन्टिनेंट है तो हमें पता होना चाहिए ना हमारे कॉन्टिनेंट में क्या क्या है। सबसे पहले तो एशिया इज़ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, हमारा कॉन्टिनेंट जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, बी प्राउड। देन सेकंड हमारे पास क्या है? लार्जेस्ट कंट्री विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, मतलब कंट्री विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे पास, वो क्या है? चाइना है। देन हाईएस्ट माउंटेन, हमारे हिमालय का नाम सुना होगा आपने, वो है। देन आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा। एशिया में वो हमारी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो कि नेपाल में है, और उसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स। देन आपने सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना होगा, जो गंगा नदी है ना। सबसे पहले तो डेल्टा क्या होता है? जब रिवर ओशन में मिलती है, ओशन में मिलने से पहले जो पोर्शन होता है ना रिवर का, मतलब जो ट्रांजिशन पोर्शन होता है, उसको डेल्टा बोला जाता है। तो जो गंगा रिवर है उसका लार्जेस्ट डेल्टा है, सुंदरबंस है, वो इंडिया में है। अब दो चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं बीच में, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट एंड डीपेस्ट लेक। ये आपने नहीं सुने होंगे, ये आपको इस स्लाइड में बस यही दोनों लर्न करने हैं, बाकी तो आपको आते ही होंगे। लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट आपका कहाँ पर है? मंगोलिया में। मंगोलिया कहाँ है? चाइना से ऊपर है। ठीक है, चाइना और रशिया के बीच में है वो। कौन सा है? गोबी। गोबी को हम फ्रिज में रखते हैं ठंडा करने के लिए, तो वो इतनी ठंडी हो गई कि लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट बन गया। ठीक, देन हम बात करते हैं डीपेस्ट लेक की। अगर आप डीपेस्ट पॉइंट की बात करो ना, तो वो है आपका पैसिफिक ओशियन में, मेरीना ट्रेंच। बट डीपेस्ट लेक एशिया में है, साइबेरिया में। कौन सी लेक है? बेकाल लेक। नेक्स्ट वी हैव लार्जेस्ट पेनिनसुला। पेनिनसुला आपका क्या होता है? पेनिनसुला लैंड का वो पोर्शन होता है जिसमें एक साइड तो लैंड हो गई और तीन साइड क्या हो गया? उसके वाटर हो गया। लार्जेस्ट पेनिनसुला हमारे पास इंडिया में है, सऊदी अरेबिया में। उसमें जो लैंड का पोर्शन है वो एशिया की तरफ है, और तीन तरफ जो वाटर है वो कौन सा है? पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी एंड रेड सी। ठीक है, अब यहाँ पर सी के नाम देखकर चक्कर खाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ज्योग्राफी करेंगे तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट, सी एंड लेक ही करेंगे। आपको सिर्फ 2 क्लास लगेंगी और बड़ी ईजिली आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं एशिया में हमारे पास और क्या क्या है। अब हमने सऊदी अरेबिया में लार्जेस्ट पेनिनसुला पढ़ा है, तो हम सऊदी अरेबिया की एक और स्पेशलिटी पढ़ लेते हैं। सऊदी अरेबिया की दो ही स्पेशलिटी हैं, लार्जेस्ट पेनिनसुला एंड देन लार्जेस्ट एयरपोर्ट। कौन सा? किंग फहाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑल राइट, देन अब हमने लार्जेस्ट एयरपोर्ट पढ़ा है, तो हम हाईएस्ट भी पढ़ लेते हैं। पहले देखो मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। लार्जेस्ट क्या होता है? एरिया वाइज। हाईएस्ट और टॉलेस्ट आपके क्या मिलेंगे? हाईएस्ट का मतलब होगा आपका बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे। टॉलेस्ट का मतलब क्या होगा? उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। और लॉन्गेस्ट क्या होगा? उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हाईएस्ट एयरपोर्ट जो आपका लार्जेस्ट एरिया वाइज था वो सऊदी अरेबिया में था। हाईएस्ट एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है? चाइना में है, डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट। देन चाइना की हमारे पास बहुत सारी स्पेशलिटी हैं, 4 तो आपकी इसी स्लाइड में है, 2-3 और आगे आएंगी। चाइना की आप अलग से एक साथ लिख सकते हैं, और इंडिया की भी एक साथ लिख सकते हैं। इंडिया की भी काफ़ी सारी हैं, चाइना की भी काफ़ी सारी हैं। ठीक है, तो चाइना की और कौन सी स्पेशलिटी है हमारे पास? लार्जेस्ट सी पोर्ट। सी पोर्ट क्या होता है? जैसे आपका एयरपोर्ट होता है वैसे ही आपका सी पोर्ट होता है। एयरपोर्ट किसके लिए होता है? एयरप्लेन्स के लिए होता है। सी पोर्ट आपका किसके लिए होता है? शिप्स के लिए होता है, पैसेंजर और कार्गो दोनों ही शिप्स आते हैं। ठीक, तो वो कहाँ पर है? शंघाई में। शंघाई का तो आपने नाम सुना होगा ना, मूवी भी है शंघाई के ऊपर। तो वहाँ पर आपका लार्जेस्ट सी पोर्ट बना हुआ है। देन टोलेस्ट डैम की बात करते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? जिनपिंग। जिनपिंग 11th है आई गेस।
मुझे ध्यान नहीं है अभी। तो जिनपिंग फर्स्ट जो थे उनके नाम पर डैम का नाम पड़ा है, वहाँ की जो टॉलेस्ट डैम है, मतलब हाइट वाइज वो टॉलेस्ट डैम है। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, चाइना में। एंड देन लॉन्गेस्ट डैम की बात करते हैं। लॉन्गेस्ट डैम में क्या हो जाएगा आपका, लॉन्गेस्ट में आपकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, लेंथ वाइज वो बड़ा है, हाइट वाइज चाइना में है, लेंथ वाइज हमारे इंडिया में है। हीराकुंड डैम नाम तो आपने सुना होगा, है ना, उड़ीसा में। और ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है पेपर में कि हीराकुंड डैम कौन से स्टेट में है, उड़ीसा में। देन अब हम चाइना की बात कर रहे हैं, तो चाइना में एक और चीज़ है, लॉन्गेस्ट कैनल। कैनल क्या होती है, गुफा। गुफा बंद वाली नहीं, खुली वाली जो दोनों तरफ से खुलती है। सॉरी, वो टनल होती है, कैनल आपकी होती है रिवर, रिवर से छोटी होती है कैनल। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट आपकी जो कैनल है वो कहाँ पर बनी हुई है, बीजिंग में बनी हुई है। बीजिंग का भी आपने नाम सुना होगा, चाइना के कैपिटल है ना बीजिंग, तो वहाँ पर लॉन्गेस्ट कैनल बनी हुई है। देन वर्ल्ड्स रेनिएस्ट स्पॉट, ये आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में, इंडिया में मौसिनराम में पढ़ते थे, सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में, है ना। तो ये मेघालय में है, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने किया एयरपोर्ट जो सऊदी अरेबिया में है, वो लार्जेस्ट था, हाईएस्ट चाइना के पास था, लार्जेस्ट सी पोर्ट भी चाइना के पास है शंघाई में, टोलेस्ट डैम जिसका जिनपिंग के नाम पर नाम पड़ा है। देन लॉन्गेस्ट डैम वो हमारे इंडिया में है, हीराकुंड डैम। देन लॉन्गेस्ट कैनल वो चाइना के बीजिंग में है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्कीपिलेगो। आर्कीपिलेगो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोलते हैं। आइलैंड क्या होता है, लैंड मास इन ओशियन और सी। ठीक है, ओशन या फिर सी में जो आपका लैंड मास बना होता है उसको आइलैंड बोलते हैं, आपने बहुत देखे होंगे मूवीज़ में। तो वो जो आइलैंड्स होते हैं ना, वो एक जगह पर बहुत सारे भी हो सकते हैं छोटे छोटे, तो उनके कलेक्शन को आर्कीपिलेगो बोल देते हैं। तो लार्जेस्ट आर्कीपिलेगो एरिया वाइज कहाँ पर है, मलय आर्कीपिलेगो। ये जो आपको रेड कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है ये मलय आर्कीपिलेगो है। ठीक, और एशिया के पास क्या क्या है, हमारे इंडिया में है पुणे में वर्ल्ड पीस मॉन्यूमेंट डोम। क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड पीस मॉन्यूमेंट डोम कहाँ पर है, पुणे में, वो एशिया की लार्जेस्ट डोम है। देन प्लेटू की बात कर लेते हैं। प्लेटू क्या होता है, जब हम लैंड फॉर्मेशंस पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी में ही है, उसमें क्या होता है, माउंटेन्स पढ़ते हैं हम, प्लेन्स पढ़ते हैं। देन प्लेटू, प्लेटू क्या होता है, उसकी हाइट प्लेन से ज़्यादा होती है, माउंटेन से कम होती है, बट वो लेवल्ड होता है। ठीक है, हमारे इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में दक्कन प्लेटू है। तो बट लार्जेस्ट प्लेटू एशिया का हमारा कहाँ पे है, ताजिकिस्तान में, पामीर प्लेटू में। ये जो हमारे इंडिया के साइड में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है ना, और हम साइड में जाते जाएंगे सारे स्थान वहीं पे है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, देन हम बात करते हैं हाईएस्ट रोड की। ये आप नोट कर लेना अगर आप किसी बुक से जीके फॉलो कर रहे हैं और वो पुरानी बुक है, क्योंकि हाईएस्ट रोड रिसेंटली चेंज हुई है। अब हमारी कौन सी हो गई है, उमलिंग ला रोड। कहाँ पर है, लद्दाख में। हाइट इसकी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाईएस्ट रोड भी किसके पास है, हमारे इंडिया के पास। देन कंट्री विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री तो चाइना है। अभी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या वाला है भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, जब हम पॉपुलेशन को नॉर्मली काउंट करते हैं दैट इज़ पॉपुलेशन, जब हम पॉपुलेशन को एरिया से कनेक्ट करके काउंट करते हैं दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब कि पर मीटर स्क्वायर एरिया या फिर पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोल देंगे। तो वो मकाओ में सबसे ज़्यादा है। ठीक, द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म मतलब कि लेंथ वाइज। अब रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलवे नेटवर्क में डिफरेंस होता है। रेलवे नेटवर्क क्या होती है, रेल लाइन होती है जिस पर ट्रेन जाती है, और रेलवे प्लेटफॉर्म क्या होता है, रेल लाइन के साइड में लैंड बनी होती है ना, जहाँ पर खड़े होकर आप वेट करते हो ट्रेन का, उसको रेलवे प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो इंडिया में है, गोरखपुर में। एक लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म भी आएगा आगे। लार्जेस्ट क्या होता है, एरिया वाइज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो, तो वो कहाँ पर है, वो यूएसए में है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, लॉन्गेस्ट हमारे इंडिया के पास है गोरखपुर, यूपी में। मिर्ज़ापुर का नाम सुने हो ना, तो उसमें मिर्ज़ापुर की जगह गोरखपुर लगा दो, वो बन गया हमारा लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। देन हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट ब्रिज की। ये है रेलवे ब्रिज है, मतलब कि ये ट्रेन के जाने के लिए बनाया हुआ है। ये भी चाइना के पास है, बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग और शंघाई दोनों में से निकलता है ये, और ये चाइना के पास है। इसका नाम क्या है, डैनयांग कुंशन ग्रैंड ब्रिज। टोलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। अक्षय कुमार का गाना आया था ना अभी, दिला दूं तेनों बुर्ज खलीफा, तो वो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड की। कहाँ पर है, दुबई में, 828 मीटर्स की है। और जिसको आईपीएल देखने का शौक हो उसको तो बुर्ज खलीफा पता ही होगी, बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं ना मुझे।
तो ये टॉलेस्ट बिल्डिंग आपकी हो गई। देन हम बात करते हैं कंट्री शेयरिंग विद अदर्स। अब हमारे वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज़ हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, रशिया, चाइना। कुछ ऐसी भी हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करती, फॉर एग्जांपल श्रीलंका। देन आपके बहुत सारे आइलैंड्स मिल जाएंगे जो किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते। तो अब चाइना ऐसी कंट्री है जो मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। किस किस के साथ करती है वो? रशिया, ऑब्वियसली हमें पता ही है, इंडिया से ऊपर चाइना, चाइना से ऊपर रशिया, ठीक है। और अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था कि चाइना और रशिया के बीच में मंगोलिया आता है, तो मंगोलिया के साथ भी करेगी। देन आपको सारे स्थान याद करने हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपको पता ही होंगे, उनके साइड में 3 स्थान हो रहे हैं आपके, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया का। भी पता होगा आपको, बॉर्डर शेयर करता है चाइना, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता। चाइना जितने बवाल मचा के रखता है चाइना इंडिया बॉर्डर पर, उतना तो किसी बॉर्डर पर नहीं होता। देन आपने जब इंडिया का मैप पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो उसमें नेपाल और भूटान भी पढ़े होंगे। नेपाल और भूटान इंडिया के साथ भी बाउंड्री शेयर करते हैं, म्यांमार भी, और वो चाइना के साथ भी करते हैं तीनों। अब न्यू हमारे पास कौन से हैं 3? नॉर्थ कोरिया, लेओस एंड वियतनाम। जो ये नॉर्थ कोरिया है, ये भी आपने पढ़ा होगा, किसकी वजह से न्यूज़ में बहुत आता है, उसके प्रेसिडेंट की वजह से, पढ़ा है ना। द लेओस एंड वियतनाम, ये 2 नए नाम हैं आपकी, चाइना से नीचे आए हैं लेओस और वियतनाम, दोनों ही म्यांमार के साइड में, राइट साइड में। तो ये भी चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे एशिया के पास क्या क्या है? टॉलेस्ट बिल्डिंग भी हमारे एशिया में थी, टॉलेस्ट स्टैचू भी हमारे एशिया में, और एशिया में तो है ही, हमारे इंडिया में है स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात, इंडिया में। अब देखो कितने प्राउड करने की बात है। जो कुछ लोग थे, जब ये स्टैचू बना था तो उसको कंडेम कर रहे थे कि इस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगाए गए हैं। बट यार, हमारे कंट्री के पास प्राउड करने के लिए भी तो होने चाहिए ना चीज़ें, पैसे तो लगते ही हैं, ऑब्वियसली लगते हैं। बट अब टॉलेस्ट स्टैचू के नाम से हमारी कंट्री का नाम आता है, तो दैट फील्स गुड ना। देन टॉलेस्ट टावर की बात करते हैं। जो बुर्ज खलीफा थी ना, वो बिल्डिंग थी, उसको टावर मत समझना, ठीक है। टॉलेस्ट टावर हमारा कहाँ पर है? टोक्यो में है। बिल्डिंग अलग है आपका, टावर अलग है, और मीनार अलग चीज़ होती है, ठीक। टावर आपका टोक्यो में है, जापान। डोरेमोन देखा है, मैं किसी का सपना हूँ? तो उसमें क्या होता है, जापान में रहते हैं ना वो लोग, नोबिता और डोरेमोन, वो बहुत बर्बाद करते हैं टोक्यो की। तो उसी टोक्यो में है आपका टॉलेस्ट टावर। वो इनफैक्ट दिखाते भी हैं, जो वो बैम्बू कॉप्टर लेकर उड़ते हैं ना, तो वो टॉलेस्ट जो वो टावर है ना, टोक्यो टावर, वहाँ से निकल के भी जाते हैं बहुत बार। देन हम कोल्डेस्ट प्लेस की बात कर लेते हैं। वो हमारे पास साइबेरिया में है, और टेम्परेचर है उसका -85 डिग्री सेल्सियस, ठीक। लॉन्गेस्ट वॉल, मूवी देखी अक्षय कुमार की, फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना, उसमें चाइना की वॉल पे प्रैक्टिस करता है। तो वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ द लॉन्गेस्ट वॉल इन वर्ल्ड, ठीक है। हाईएस्ट सिटी मैंने आपको बताया था चाइना में है, तिब्बत में। वैन चुहान, तिब्बत, तिब्बती लर्न कर लो ओनली, बहुत है आपका। हाईएस्ट सिटी है, मतलब बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है। लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन के टर्म्स में, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी थी? चाइना। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? टोक्यो। बिगेस्ट सिटी एरिया के टर्म्स में, ठीक है, वो कहाँ पर है? चाइना में। अब हाईएस्ट सिटी भी चाइना ले गया और बिगेस्ट सिटी भी चाइना ले गया। जापान के पास कौन सी बची? लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन की टर्म्स में। अदरवाइज एरिया वाइज और हाइट वाइज, मतलब जियोग्राफिकली, दोनों ही किसके पास है? चाइना के पास है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जियोग्राफिकली सिटी के जो डायमेंशंस होते हैं, एरिया वाइज, हाइट वाइज, वो दोनों चाइना में है, और जो डेमोग्राफिक होता है, मतलब कि पॉपुलेशन वाइज, वो किस में है? जापान में। देन हम बात करते हैं स्पेशलिटी। अब हमारे पास ना हर एक कॉन्टिनेंट में जो ये धार्मिक चीज़ें होती हैं, रिलीजियस प्लेस होते हैं, इनकी स्पेशलिटी है। एशिया की क्या स्पेशलिटी है? लार्जेस्ट मॉस्क है एंड लार्जेस्ट टेम्पल है। लार्जेस्ट मॉस्क कहाँ पर है हमारे पास? मस्जिद अल हराम, मेका में। ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, फर्स्ट पिक्चर जब मैंने देखी, अभी यहाँ पर एक ही पिक्चर है, इसको आप गूगल करके देखना, बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी इनसाइड पिक्चर्स आप देखना, बहुत सुंदर लगती है ये रात के टाइम पे लाइटिंग के साथ, ठीक है। देन लार्जेस्ट टेम्पल की बात करते हैं, ये भी बहुत सुंदर है, इसकी भी आप पिक्चर्स निकाल के देखना गूगल पे, अंगकोर वैट के नाम से निकाल लेना आप, ठीक है। तो लार्जेस्ट टेम्पल आपका कहाँ पर है? अंगकोर वैट में। वैसे आपको पिक्चर देख के अंदाज़ा लग ही रहा होगा ना कितना बड़ा टेम्पल है। देन हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्यों? ऑस्ट्रेलिया छोटा सा है, उसकी स्पेशलिटी भी 3 है, ठीक है। एक तो क्या है कि वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, देखा ही था आपने मैप में। देन हम बात करते हैं लार्जेस्ट कोरल फॉर्मेशन। कोरल क्या होता है? कोरल सी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनकी डेड बॉडी से रॉक बन जाती है। उन रॉक्स को हम एज डेकोरेटिव पीसीस भी यूज़ कर सकते हैं हमारे घरों में, बट जब बहुत लंबी लंबी रॉक्स बन जाती है इन किलोमीटर्स, तब वो क्या बन जाते हैं? आइलैंड्स भी बन जाते हैं, और सिंपली रॉक भी बोल देते हैं, रीफ भी बोल देते हैं, ठीक है।
तो ऐसी ही एक सबसे बड़ी कोरल फॉर्मेशन कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये देखो आप, ये स्पेस से पिक्चर ली गई है। नाउ यू कैन इमेजिन, अगर ये स्पेस से इतनी बड़ी दिखाई दे रही है तो एक्चुअल में ये कितनी बड़ी होगी, है ना? तो ये है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। देन ऑस्ट्रेलिया में और क्या है? लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इम्पैक्ट जोन है। एस्टेरॉयड जो है आपकी क्या होती है, जब अर्थ बहुत पुरानी थी तो बहुत सारे एस्टेरॉयड जो थे वो अर्थ को हिट करते रहते थे ना, या फिर कोई एस्टेरॉयड जब अर्थ के आसपास आ जाता है तो उससे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। तो जब वो अर्थ को हिट करता है तो उसका एक इम्पैक्ट जोन बन जाता है, वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। तो लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इम्पैक्ट जोन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट इज यूरोप। एशिया के लेफ्ट साइड में है यूरोप, इसमें है बिजिएस्ट रिवर राइन, जर्मनी में है। अभी अगर आप गूगल करेंगे ना तो उसमें बिजिएस्ट रिवर चाइना की दिखाता है, बट वो आपको नहीं लिखनी है क्योंकि वो ऑथराइज्ड नहीं है, वो चाइना के ही सोर्सेज ने बोला है, ठीक है? और चाइना तो बहुत कुछ बोलता है, तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बिजिएस्ट रिवर राइन ही है। तब हम बात करते हैं लार्जेस्ट आर्कीपिलेगो। अब ये आर्कीपिलेगो पहले भी आया था, वो था आपका एरिया वाइज था जो कि मलय आर्कीपिलेगो था। ये आपका नंबर वाइज है, मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइलैंड्स है। वो कहाँ पर है? नॉर्वे में। नॉर्वे की कैपिटल पता है? ओस्लो। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपकी कंट्रीज़, उनकी करेंसीज और उन सब की कैपिटल्स, ठीक है? देन लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट टनल। टनल आ गई है यहाँ पे, गुफा जो दोनों साइड से खुली होती है। अब जो टनल होती है ना आपकी, वो अलग अलग काम के लिए, अलग अलग पर्पजेज़ के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल कैनल के लिए, मतलब कोई कैनल होके जा रही हो टनल में से। देन रेलवे के लिए, मतलब कि रेल लाइन निकली हुई है आपकी टनल में से, या फिर सिंपली चलने के लिए। वो मूवी आती है ना बैंग बैंग, उसमें ऋतिक और कैटरीना कैफ उसमें से निकल के जाते हैं टनल में से, वो सिंपल टनल है आपकी, ठीक है? तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट टनल आपकी एक ही है, आपको बार बार लर्न नहीं करना पड़ेगा। वो है आपकी फ्रांस में ली रोव टनल, ठीक है? आप खाली इतना याद कर लो कि फ्रांस में है, क्योंकि फ्रांस में जो भी चीज़ होती है उनके नाम क्या क्या मैक्सिमम LE लगा ही होता है, ठीक है? देन लॉन्गेस्ट टनल रेलवे के लिए कहाँ पर बनी हुई है आपकी? स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस के पास ही गोथर्ड बेस टनल टनल, ठीक। उसके बाद है लार्जेस्ट स्टेडियम। लार्जेस्ट स्टेडियम पहले आपका स्टार होप स्टेडियम होता था, जो अभी बंद हो चुका है। अगर ऑप्शन में ये आता है तो ये ठीक है, बट अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आपका लार्जेस्ट स्टेडियम अभी जो वर्किंग में है वो कौन सा है? रनग्रेडो मेडे स्टेडियम, जो कि नॉर्थ कोरिया में है। अब आप सोचोगे नॉर्थ कोरिया तो हमने एशिया में पढ़ा था, नॉर्थ कोरिया अभी भी एशिया में ही है, यूरोप में नहीं आया है। तो ये क्या है? ये मैंने कलर किया हुआ है ना एशिया वाला नॉर्थ कोरिया पे, बट इसको यहाँ पर पढ़ाना था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, बट नॉर्थ कोरिया आपका एशिया में ही है। देन लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, ये भी एशिया में है, एशिया में इंडिया में है, मोटेरा या फिर सरदार पटेल स्टेडियम, ठीक। यूरोप में और कौन सी स्पेशलिटी है? मैंने बोला था ना आपको, हर एक कॉन्टिनेंट की स्पेशलिटी है। यूरोप की स्पेशलिटी क्या है? उसके पास लार्जेस्ट चर्च है। एशिया में लार्जेस्ट मॉस्क थी, एंड देन लार्जेस्ट टेम्पल थी। यूरोप में आपके पास लार्जेस्ट चर्च है, कहाँ पर? रोम में, वेटिकन सिटी में। इसको आप बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर भी बोल सकते हैं, या फिर ये सेंट पीटर बेसिलिका के नाम से भी आ जाता है, ठीक। देन हम बात करते हैं एशिया एंड यूरोप। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो जियोग्राफिकली एशिया और यूरोप दोनों में हैं। कुछ कंट्री ऐसी हैं जो जियोग्राफिकली एशिया में हैं बट उनके पॉलिटिकल अफेयर यूरोप से हैंडल होते हैं, तो उन कंट्रीज़ को एशिया और यूरोप दोनों में गिना जाता है। बहुत बार आप कंफ्यूज होते होंगे, किसी बुक में तो कुछ कंट्रीज़ एशिया में लिखी हुई हैं, किसी में कुछ कंट्रीज़ यूरोप में लिखी हुई हैं, तो ये कंट्रीज़ दोनों में कॉमन होती हैं। कौन कौन सी? अज़रबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, रशिया एंड देन टर्की। तो ये हमारी दो चीज़ें हैं। लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो आपका क्या है? एशिया यूरोप दोनों में है। एंड देन लार्जेस्ट कंट्री आपकी एरिया वाइज रशिया है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज कौन सी थी? चाइना। और अगर हम लार्जेस्ट सिटी की बात करें पॉपुलेशन वाइज, कौन सी थी? टोक्यो। देन अफ्रीका पे आते हैं हम। अब हमने क्या किया था? कोल्ड डेजर्ट, वो किसके पास था? हमारे एशिया के पास था। तो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो है वो किसके पास है? अफ्रीका के पास है, सहारा में। ये तो आपने सुना होगा। जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर आते हैं हम। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, ये है हमारे अफ्रीका में। हिंदी में अगर किसी ने पढ़ा है तो उसमें नील लिखा होता है, नील नदी, ठीक है। इंग्लिश में इसको नाइल बोल देते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर आपकी अफ्रीका से निकल के जाती है, आप इसको मैप में देख सकते हैं, बहुत लंबी लाइन मिलेगी आपको, ठीक।
उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट अभी हम छोड़ देते हैं, ये अभी हम आगे पिक्चर से करेंगे। आप आइए 5th पॉइंट पे, टॉलेस्ट मीनार। मैंने आपको बताया था बिल्डिंग अलग चीज़ होती है आपकी, टावर अलग चीज़ होती है, एंड देन मीनार अलग चीज़ होती है। जो बिल्डिंग थी वो आपकी बुर्ज खलीफा थी, टावर टोक्यो था, और मीनार, टॉलेस्ट मीनार फ्री स्टैंडिंग क्यों लिखा है? मीनार हमारे पास भी है हैदराबाद में, 4 मीनार, पर वो 4 इकट्ठी बनी हुई हैं, एक मीनार फ्री स्टैंडिंग नहीं है वो, ठीक है। तो फ्री स्टैंडिंग टॉलेस्ट मीनार कहाँ पर है? मोरक्को। ग्रेट हसन सेकंड मॉस्क, जो ग्रेट हसन है वो पर्सन का नाम है, सेकंड, ठीक है, मॉस्क उनके नाम से मॉस्क बनाई हुई है। अब ये मोरक्को में है। मोरक्को जो नूरा फतेह अली खान है ना, नूरा फतेह खान जो भी नाम है उसका, तो उसका जो ओरिजिन है ना वो मोरक्को से है, ठीक है, ऐसा याद कर लेना आप इसको। देन हॉटेस्ट प्लेस की हम बात करते हैं। कोल्डेस्ट प्लेस एशिया के पास था, हॉटेस्ट प्लेस अफ्रीका के पास है, लीबिया में, और उसका टेम्परेचर कितना होता है? 136 डिग्री फ़ारेनहाइट। अल अजीज़िया हॉटेस्ट प्लेस, थोड़ा अलग सा नाम है, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमने 2 पॉइंट छोड़े थे बीच में, लेक की। अब जो लेक है ना वो नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी। नेचुरल वो होती है जब वो नेचुरली बनती है, आर्टिफिशियल जब उसको इंसान बनाता है, ठीक है। जो नेचुरल लेक है ना वो तो यूएसए में है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक। बट जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो अफ्रीका में बनाई हुई है। ये आपको दिख रही है पिक्चर में, मैंने इसमें GIF डाला है, मज़े आ रहे होंगे आपको देख के, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है ये नासा की साइड से ली गई है, काफ़ी अच्छी पिक्चर है। ये लेक करीब आपको दिख रही है, कितनी बड़ी लेक है। अगर ये स्पेस से इतनी बड़ी दिख रही है तो एक्चुअल में कितनी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल लेक है जो कि ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है, ठीक है। ये आपकी नीचे रिवर भी लिखी हुई है इन लोगों ने, ये सन्याती रिवर है नीचे, ऊपर है आपकी जाम्बेजी रिवर लिखी हुई है, ठीक है। और ये एक कंट्री है करीबा, जिसके नाम पे इसका नाम है लेक करीबा। और इसी के ऊपर आपको करीबा डैम लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसी लेक के ऊपर डैम बनाया हुआ है करीबा डैम, जो कि बिगेस्ट डैम है वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी में, ठीक है। वैसे आपका टॉलेस्ट डैम चाइना के पास है, और आपका जो लार्जेस्ट डैम है या फिर लॉन्गेस्ट डैम है वो इंडिया के पास है। और जो बिगेस्ट डैम है, मतलब कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी उसकी सबसे ज़्यादा है, वो किसके पास है? करीबा डैम जिम्बाब्वे के पास है, ठीक। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज एक वैली होती है। अब वैली माउंटेन से छोटी होती है, पता होगा ये तो। जो ये वैली होती है ना, गॉर्ज वैली, इसके बहुत ही स्टीप एंड्स होते हैं, और इसमें से एक कैनल निकल के जा रही होती है, ठीक है। तो ये जो है हमारी कहाँ पर है? यूएसए में, कोलोराडो रिवर के ऊपर है। देन नेक्स्ट पॉइंट आप छोड़ दो, 2 पॉइंट गल्फ और बे बाद में करेंगे। ये अभी नेक्स्ट 4th पॉइंट आपका लार्जेस्ट लेक, फ्रेश वाटर लेक। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो आर्टिफिशियल है वो अफ्रीका में है, और जो लार्जेस्ट नेचुरल लेक है वो यूएसए में है, ठीक है। लेक सुपीरियर नाम है उसका। देन लार्जेस्ट डैम कॉन्क्रीट का बना हुआ। अगर सिंपली लार्जेस्ट डैम लिखा होता है वो इंडिया में है, हीराकुंड डैम, बट अगर कॉन्क्रीट का बना हुआ लिखते हैं तो वो किस में है? यूएसए में है, ठीक। उसके बाद है नेशन विद लॉन्गेस्ट बाउंड्री। अब हमने चाइना पढ़ा जो मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन वो कंट्री जिसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा बड़ी है वो कौन है? कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में। देन आपकी बात आती है लार्जेस्ट पार्क, वो कहाँ पर है? ग्रीनलैंड। ग्रीन कलर का पार्क, पार्क ग्रीन होता है, तो वहाँ से लर्न कर लेना, ठीक। देन आपका लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ था? इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर। लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म आपका कहाँ पर है? यूएसए में, न्यूयॉर्क में, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। अब ये यूएसए क्या होता है? अब कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे आप। यूएसए इज़, वो तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यूएसए नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, जो कि बहुत सारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें मतलब बहुत सारे स्टेट्स ने कंबाइन होके एक कंट्री बनाई हुई है, तो उसको यूएसए बोल देते हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर है वो। उसके बाद हम करते हैं नॉर्थ अमेरिका की स्पेशलिटी। इसके पास बिगेस्ट म्यूज़ियम है स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है, और ये कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। दिख रही है आपको पिक्चर में, बीच में बड़ा सा एलिफेंट रखा हुआ है, तो ये वाला म्यूज़ियम है ये। उसके बाद हम बात करते हैं जो 2 पॉइंट हमने छोड़े थे, गल्फ़ एंड बे। पहले हम ये समझ लेते हैं गल्फ़ और बे होता क्या है। गल्फ़ और बे दोनों ही इनलेट होते हैं जो कि समुद्र से आते हैं, मतलब आपका सी या फिर ओशन बना हुआ है बहुत सारा, उसमें तो बहुत सारा पानी होता है ना। अब उसके पास कोई पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। तो आपके समुद्र में से पानी निकल के लैंड के अंदर आ रहा है, ठीक है, लैंड के अंदर
चैनल आ रहा है, वाटर चैनल आ रहा है, तो उसको हम गल्फ़ और बे बोल देते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बे इज़ स्मॉलर देन गल्फ़, बट इसकी एक्सेप्शन भी है। जो हमारी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको लॉन्गेस्ट गल्फ़ से बड़ी है, ठीक है, पर वो एक्सेप्शन है। जनरली बे इज़ स्मॉलर देन गल्फ़। तो लॉन्गेस्ट गल्फ़ हमारी कहाँ पर है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में है, देख सकते हैं आप पिक्चर में, लॉन्गेस्ट गल्फ़। और उसके बाद लार्जेस्ट बे की अगर हम बात करते हैं तो वो हडसन बे है कनाडा में, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं साउथ अमेरिका के पास क्या क्या है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ये आप पिक्चर में देखो, ऊपर से लेके नीचे तक इसके लेफ्ट साइड में पूरे साउथ अमेरिका को कवर करता है ये एंडीज माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज इज कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स, नॉट अ सिंगल माउंटेन, ठीक है। देन लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन। ये अमेजोन शॉपिंग वाला अमेजोन नहीं है, रिवर का नाम है अमेजोन। अमेजोन जंगल भी है, ठीक है, और उसमें से जो रिवर निकलती है फिर उसका अमेजोन रिवर नाम रख दिया, ठीक। तो आपके साउथ अमेरिका में है लार्जेस्ट रिवर है। देन लार्जेस्ट बेसिन, बेसिन क्या होता है, वो पोर्शन लैंड का जिसको रिवर ड्रेन कर रही है, ठीक है। अब रिवर क्या होती है, आपके माउंटेन में भी होती है, लैंड पे भी होती है। तो लैंड के जितने पोर्शन पर वो रिवर ड्रेन करती है, फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती है ना, उसको बेसिन बोलते हैं। तो जब लार्जेस्ट रिवर अमेजोन है तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा होगा, अमेजोन ही होगा, ठीक है। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स। अब एंजल कहाँ रहता है, काफ़ी हाइट पर रहता है ना, तो आपके हाईएस्ट वाटरफॉल्स का क्या नाम है, एंजल फॉल्स। कहाँ पर है, वेनेजुएला में। वेनेजुएला आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ, 10th की हिस्ट्री में आता है वेनेजुएला, ठीक है। और इसकी पिक्चर ऐसी ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाईएस्ट लेक, डीपेस्ट लेक थी हमने वो पढ़ी थी, लार्जेस्ट लेक पढ़ी थी। अब ये जो है हाईएस्ट लेक, अलग अलग कॉन्टिनेंट के पास अलग अलग टाइप की लेक्स हैं, ठीक। टीटीका जो लेक है वो बोलिविया में है, वो हाईएस्ट लेक है, मतलब कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है। देन ड्राईएस्ट प्लेस, हमने कोल्डेस्ट प्लेस पढ़ा एशिया में, हॉटेस्ट पढ़ा हमने अफ्रीका में। ड्राईएस्ट प्लेस हमारा कहाँ है, एटाकामा डेजर्ट, चाइल में। इसको चाइल भी बोल सकते हैं आप, और भी बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन हैं इसकी, ठीक। देन हाईएस्ट कैपिटल सिटी, कैपिटल आपका, कैपिटल सिटी क्या होती है, वो सिटी जिसमें किसी कंट्री गवर्नमेंट होती है उसको कैपिटल सिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आवर कैपिटल सिटी इज़ न्यू दिल्ली। देन हाईएस्ट कैपिटल सिटी मतलब कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे होना, वो भी कहाँ है, बोलीविया में, ला पेज। अब बोलीविया में दो चीज़ें हाईएस्ट हो गई आपकी, हाईएस्ट लेक टिटिका का, हाईएस्ट कैपिटल सिटी ला पेज, ठीक है। हाइट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और हाईएस्ट सिटी आपकी कहाँ थी, चाइना में थी, ठीक। उसके बाद साउथ अमेरिका की स्पेशलिटी अब हम करते हैं। इसके पास वोल्केनो है, लार्जेस्ट हाईएस्ट दोनों ही इसी में है। लार्जेस्ट वोल्केनो है मोना लोआ आइलैंड, हवाई आइलैंड पे है मोना लोआ वोल्केनो। हवाई आइलैंड आपने बहुत सुना होगा नाम, टॉम एंड जेरी में टॉम एंड जेरी बहुत घूमने जाते हैं आइलैंड्स पे, ठीक है। देन उनकी पिक्चर भी आई थी जिसपे वो हवाई आइलैंड पे घूमने गए थे, ठीक है। तो ये वोल्केनो है। और उसके बाद आपका जो हाईएस्ट वोल्केनो है, मतलब कि बहुत हाई पॉइंट पे है, वो आपका माउंटेन्स में है। एंडीज माउंटेन जो भी हम करके हटे हैं उसमें है, और जोस डेल सेलेडो, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक एक्टिव वोल्केनो है। वोल्केनो क्या होते हैं, ज्योग्राफी में आप ये पढ़ोगे, कुछ ऐसे वोल्केनो भी होते हैं जो कुछ कुछ टाइम पर इरप्ट होते हैं। एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, उसमें लावा हमेशा ही बॉयल होता रहता है, वो एक्टिव होते हैं, किसी भी टाइम इरप्ट हो सकते हैं वो, ठीक। तो ये साउथ अमेरिका की स्पेशलिटी है। अब हम पढ़ते हैं अदर्स, जो कि कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड नहीं हो रहे थे। लार्जेस्ट सी, बहुत सारे सी हैं, उसमें से लार्जेस्ट आपका कौन सा है, मेडिटेरेनियन सी। डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक। लार्जेस्ट आइलैंड, ग्रीनलैंड आइलैंड, ग्रीनलैंड आपका लार्जेस्ट पार्क भी था। देन लार्जेस्ट एयरलाइनर, एयरबस A380। ये जो एयरलाइनर है ना, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो अलग कॉन्टिनेंट में है, और इसका जो ऑफिस है वो अलग कॉन्टिनेंट में, इसलिए मैंने अदर्स में डाल दिया। लार्जेस्ट क्रूज शिप, रॉयल कैरिबियन, ठीक है। मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, हाँ मुझे पता आप सब खुद को समझ रहे होंगे, लेकिन चिंपैंजी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल। फास्टेस्ट एनिमल इज़ चीता, ठीक है। चीता की स्पीड कितनी होती है, 112 किलोमीटर पर आवर। लार्जेस्ट मैमल, अब इसकी जगह ना टाइगर मत लिख देना, क्योंकि टाइगर इज़ डिफरेंट फ्रॉम चीता, ठीक। लार्जेस्ट मैमल क्या है आपका, ब्लू वेल है। अब ये वेल तो फिश होती थी, मैमल कब से हो गई, ठीक है। कुछ हमारे पानी में रहने वाली चीज़ें और कुछ उड़ने वाली चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल बैट, चमगादड़। अभी सदमे से निकल गए होंगे आप, चमगादड़ के सदमे से, तो वो जो है ना वो भी हमारा मैमल है, उड़ता है वो, आइनोस के विंग्स में है, बट स्टिल वो मैमल है। तो हमारे पास लार्जेस्ट मैमल है ब्लू व्हेल, और स्मॉलेस्ट मैमल है बैट, बम्बल बी बैट। इसको बम्बल बी बैट किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसका साइज़ बम्बल बी के जितना होता है। देखो ऐसा ऐसा है। आई नो ये बहुत क्यूट लग रहा है, कुछ लोगों को नफरत हो गई होगी अब चमगादड़ों से, बट कोई नहीं, कर लो, लर्न कर लो।
नेक्स्ट इज़ लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच, ये आपको पता ही होगा। लार्जेस्ट सी बर्ड एल्बेट्रोस, ये आपको पिक्चर में दिख ही रहा है, इसके साइज से अंदाज़ा लग रहा होगा कितना बड़ा है ये। और सी बर्ड का मतलब ये नहीं है पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर नहीं रहता, सी के आसपास रहता है, ठीक है। फास्टेस्ट बर्ड नीडल टेल्ड स्विफ्ट, स्विफ्ट गाड़ी का नाम सुना है ना, ठीक है। अब या तो उस गाड़ी का नाम इस बर्ड के नाम पे या फिर इस बर्ड का नाम उस गाड़ी के नाम पे है, बट आप स्विफ्ट के नाम से याद कर सकते हो कि फास्टेस्ट बर्ड है। और नीडल टेल्ड होता है तो वो टेल जो है इसको मतलब बहुत फास्ट स्पीड गेन करने में हेल्प करती है। ये आपको देख रहा है अभी स्क्रीन पे, इसकी जो टेल है वो नीडल्ड है। देन स्मॉलेस्ट बर्ड आपकी कौन सी है, हमिंग बर्ड है। हार्डेस्ट मेटल वुडजाइड बोरोन नाइट्राइड, अगर आपके माइंड में डायमंड आया है तो ठीक है, पर वो नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। हार्डेस्ट नॉन मेटल में लिख देना आप डायमंड। अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस आता है तो उसमें वुडजाइड बोरोन नाइट्राइड आएगा, ठीक है, क्योंकि बुक्स में भी आपका यही है और अगर आप गूगल करते हैं तो उस पर भी यही आंसर आता है। अगर आपका ऑप्शन में नहीं है तो आप डायमंड लिख देना, और अगर आपका नेचुरली अकरिंग आता है तो फिर आप डायमंड लिख देना, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, ठीक। देन लाइटेस्ट मेटल आपका कौन सा है, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, चलो छोड़ो कंफ्यूज हो जाएंगे ना बिना केमिस्ट्री वाले। अब हैवीएस्ट मेटल की बात करते हैं, वो होता है आपका ओस्मियम। वैसे ओस बहुत हल्की होती है पर ओस्मियम इज़ ए हाई वेरी हैवी मेटल। देन लॉन्गेस्ट डे आपका होता है 21 जून, शॉर्टेस्ट डे आपका होता है 22 दिसंबर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर छोड़ दो, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही होता है आपका लॉन्गेस्ट डे 21 जून एंड शॉर्टेस्ट डे 22 दिसंबर। सदर्न में अपोजिट होता है। देन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपको पता होगा बल्ब में लगा होता है टंगस्टन। अब आप बहुत बार वंडर करते होंगे ना कि बल्ब जो है वो जलता, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा लाइट आती है फिर भी वो पिघलता क्यों नहीं है उसके अंदर जो होता है, क्योंकि उसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जो अचीव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दैन लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, हीलियम का होता है। हीलियम इज़ अ गैस जो नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगी, ठीक। और हीलियम गैस जो होती है ना हम बलून्स में डालते हैं, जो बलून्स उड़ते हैं ना उसमें डाले जाती है हीलियम। देन लार्जेस्ट माइन, ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे पेपर में देखा, ये लर्न कर लेना, साउथ अफ्रीका में है किम्बर्ली, ठीक। देन लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है आपकी, हाइड्रोजन गैस। मोस्ट एक्सपेंसिव एलिमेंट आपका फ्रोंशियम, ये रेड कलर का बहुत ही सुंदर होता है ये, बट इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये इतनी जल्दी डीके हो जाता है कि इसको कलेक्ट करके नहीं रख सकते हैं, ठीक। और ये बहुत महंगा होता है। अब हम बात करते हैं डायमंड की। डायमंड का अलग ही क्रेज़ होता है ना, इसलिए मैंने अलग से वीडियो में डाला है इसको। अब जो आपका कॉस्टलीस्ट डायमंड होता है, बहुत महंगा डायमंड, वो होता है आपका कैलिफोर्नियम, जो आपको फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा होगा, और इसका प्राइस है 27 मिलियन US डॉलर पर ग्राम, ठीक है। अब आप लोगों में से जिसकी भी गर्लफ्रेंड हो ना, कोशिश करना कि उसको कैलिफोर्नियम के बारे में ना पता चले, क्योंकि अगर उसको पता चला तो बड़ी मुश्किल से जो आप सीजीएल की तैयारी करके पेपर क्लियर करोगे, आपकी 10-12 साल की सैलरी तो गई, ठीक है। उसके बाद है लार्जेस्ट डायमंड, कुलियन डायमंड। ये जो डायमंड होता है इसका वेट होता है 1.5 LB। LB इज़ यूनिट फॉर पाउंड, पाउंड होता है ना वेट मेजर करने के लिए। तो ये जो कुलियन डायमंड है ना आपका, ये जो क्वींस होती है इंग्लैंड की और पहले जो होती थी, उनकी ज्वेलरीज में, उनके क्राउन्स में मिलेगा, और उनकी जो वो होते हैं ना जिसके ऊपर वो बैठते हैं, वो जो सीट होती है उस पर भी लगे मिलेंगे आपको, उनकी ड्रेसेस में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो दैट्स ऑल, यहाँ पर आपकी आज की वीडियो ख़त्म होती है। इसको 2-3 बार देख लेना, बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।